नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मिशन मंजिल के इस परिवार में। मिशन मंजिल आपके लिए लेकर आया है सुनहरा अवसर ताकि आपके मिशन को पूरा हम कर सकें। यहाँ पे ग्रुप डी के लिए बेहतरीन ही साइंस का क्लास हम लेके आए हैं। जो कभी ना पढ़े हो साइंस, आप इससे जुड़ सकते हैं और एक एक करके हमसे आप जुड़े रहें और टॉपिक बाय टॉपिक आप देखते रहें। आपका समय कीमती है, मेरा भी कीमती है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए छोटी छोटी बेसिक जानकारी आपको हम देते चल रहे हैं। अभी बेसिक साइंस का क्लास चल रहा है, फिर आपको जो मेन चैप्टर है बहुत ही जल्द 2 से 4 दिन में हम उसको लाएंगे। तो सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंसेस आज का टॉपिक है। अभी तक मैंने 2 या 3 टॉपिक को कवर कर दिया है, जाके आप उसको चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंसेस। हो सकता है कि आपको यहाँ भी बहुत ही बेहतरीन जानकारी पता चले जो अभी तक हो सकता है कि पता ना हो, तो बने रहिए हमारे साथ, है ना। मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। अगर कोई चीज आपस में मिल जाता है तो उसको कैसे अलग किया जाता है ना। अगर 2 या 2 से अधिक चीज आपस में मिल जाए तो उसको कैसे अलग किया जाता है, सेपरेटिंग। पढ़े हैं ना आप लोग क्लास 9 में। इट्स मैटर अराउंड अस प्योर एक टॉपिक है, हम यहाँ पे भी पढ़ाएंगे आपको। तो आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी होना चाहिए कि डिकेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, लोडिंग क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, कटिंग क्या होता है, चर्निंग क्या होता है। ये सब कुछ कुछ वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो आपकी बेसिक क्लास है ये। तो देखिए, हैंड पिकिंग हाथ से चुनना, विनोइंग निष्कासन, सीविंग छलनी से चालना, सेडिमेंटेशन अवसादन, डिकेंटेशन विलयन निस्यंदन होता है, विलयन, फिल्ट्रेशन छन्ना। तो कहने का मतलब है कि ये मेथड है जिससे हम कोई चीज को अलग कर सकते हैं। और आगे कुछ मेथड होगा जैसे थ्रेशिंग हो गया। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जब कोई चीज को मिल जाता है तो उसको आप कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे पानी में कंकड़ गिर गया तो क्या करेंगे, हम छलनी से चाल लेंगे। चाय पत्ती को अलग करना है चाय से तो हम छन्नी से छान लेते हैं। दूसरा, पानी में अगर कोई चीज मिल गया तो इवोपरेट कर लेते हैं, बॉइल्ड कर देते हैं। दूध में पानी मिला दिया ज्यादा तो क्या करेंगे, बॉइल्ड कर देंगे 2-4 मिनट, तो इवेपोरेशन से वो पानी की मात्रा कम हो जाएगी। चलिए, सेपरेटिंग ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। अगर 2 ठोस और ठोस आपस में मिल जाए तो उसको कैसे पृथक्करण करेंगे। तो चलिए, मेथड ऑफ सेपरेटिंग, थ्रेसिंग है ना। थ्रेसिंग को थ्रेसिंग बोलते हैं, ये पता नहीं हिंदी क्या आ गया है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम chaff by beating of harvested crop. एग्जाम्पल, grain released from chaff। जो धान होता है उसको हम धान को कैसे अलग करते हैं, उसका डंठल से पटक पटक करके, झाड़ करके, थ्रेसिंग मशीन में। ठीक है ना, उसी को थ्रेसिंग बोलते हैं। विनोइंग निष्कासन, यूजिंग एयर टू सेपरेट लाइट पार्टिकल हैवियर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। अब देखिए, ये तो इसको अलग कर लिया पीट पीट करके, ये क्या है, मशीन से झाड़ झाड़ के अलग कर लिया। अब हम क्या करते हैं, गांव का आदमी है तो जब हवा तेजी से चलता है तो इसको ऊपर से ऐसे गिराते हैं, उड़ाना जिसको बोलते हैं, धान उड़ा रहे हैं देसी भाषा में। तो जब हवा चलता है तो मोटर से मशीन से उसको क्या करते हैं, उड़ाते हैं। हल्का पार्टिकल दूर चला जाए और भारी पार्टिकल नीचे आ जाए। रिमूविंग हस्क फ्रॉम ग्रेन यूजिंग विंड। हवा के माध्यम से क्या करेंगे, हस्क, हस्क मतलब भूसा, भूसा को अनाज से अलग करेंगे, भूसा को अनाज से अलग करेंगे। हैंड पिकिंग हाथ से चुनना, हाथ से उस चीज को चुना जा सकता है जो बड़ा बड़ा हो, अनडिजरेबल कंपोनेंट। ऐसे चावल है, कंकड़ गिर गया, चुन लेंगे। हैंड पिकिंग ये तब इस्तेमाल करता है जब मैं बहुत ही कम और मेहनत वाला और उसमें दिखे आपको चीज, ठीक है, तब इस्तेमाल करते हैं। जैसे रिमूविंग अ स्टोन फ्रॉम राइस एंड व्हीट, गेहूं या तो चावल किसी में कंकड़ मिल गया तो उसको अलग करेंगे। सीविंग मतलब होता है छलनी, चालना। तो ये इस्तेमाल हम कब करते हैं मेरे फ्रेंड्स, ये तब इस्तेमाल करते हैं जब पार्टिकल डिफरेंट साइज का हो। जैसे चीनी में सूजी मिल गया, सूजी, तो क्या करेंगे, उसको छलनी से चाल देंगे, सूजी पतला होता है वो निकल जाएगा। ठीक है, नमक में चीनी मिल गया तो नमक पतला होता है, निकाल लेंगे। सेपरेटिंग फ्लोर फ्रॉम हस्क यूजिंग सीव। आटा पिसा करके लाए, उसमें चोकर ज्यादा है तो चल करके निकाल लेंगे हम छन्नी के माध्यम से। चलिए, मैग्नेटिक सेपरेशन उसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण।
चुंबकीय पृथक्करण ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई लोहा का कील या तो लोहा वाला चीज जो मैग्नेट को पकड़ सकता है, जिसे रिमूविंग आयरन फीलिंग फ्रॉम मिक्सचर यूजिंग मैग्नेट, चुंबक उसमें सटा देंगे तो वो क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा। पहले बचपन में वो काम करते थे हम लोग बहुत ज्यादा, है ना। सेपरेटिंग ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉलिड, कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा ठोस जो पानी में क्या है, घुल जाए। जल में घुलनशील ठोस को पृथक्करण कैसे करेंगे? अगर कोई चीज है जल में घुल जाए, जैसे नमक पानी में घुल गया, नमक का हमको अलग करना है दोस्तों, कैसे हम करेंगे? नमक को अगर हमको अलग करना है तो हम कैसे करेंगे? चलिए हम जानते हैं नमक को कैसे अलग करेंगे। बचपन में बहुत ज्यादा नमक अगर पानी में या तो सब्जी में डाल देते हैं तो सब्जी को आप क्या कीजिएगा, कैसे नमक को अलग कीजिएगा, है ना। या तो ज्यादा पानी में घोल दिए हैं तो, है ना। तो चलिए आते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर यूजिंग हीट। हम क्या करेंगे, हीट देंगे और क्या करेंगे, वेपर करवाएंगे। किसका? पानी का। इवेपोरेशन जब होगा वाटर का तो वो चीज बच जाएगा। जैसे समुद्र से क्या करते हैं, सॉल्ट बनाने की प्रक्रिया, सी वाटर इवेपोरेटिंग द वाटर। सी वाटर को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हीट देते हैं, पानी को लाके जमा करके धूप में रख देते हैं, तो इवेपोरेशन से पानी उड़ जाता है और उसमें नमक का क्रिस्टल बच जाता है। फिर उसको पिसाई, फिल्टर, जो भी उसका प्रोसेस है सफाई करने का वो करते हैं। लिक्विड और गैस, लिक्विड से गैस की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। लिक्विड से गैस की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। जब लिक्विड को गर्म कर देते हैं तो गैस बन जाता है, मतलब द्रव, द्रव्य। द्रव से गैस, गैस का बनना क्या कहलाता है, इवापोरेशन, वाष्पीकरण। कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस बैक इनटू लिक्विड। गैस से लिक्विड को आना को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, जिसको हिंदी में संघनन बोलते हैं। जैसे वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मिंग ए कोल्ड सरफेस फ्रॉम वाटर वेपर, गैस से लिक्विड को आना को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जब गर्मी के दिन में पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, जब गर्मी के दिन में पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है तो ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब कम टेम्परेचर होता है तो वही भाप कंडेंस होकर छोटा छोटा वाटर का ड्रॉपलेट बना लेता है। अब वही ड्रॉपलेट जब बहुत ज्यादा एक साथ आता है, कंडेंस होता है, तो भारी बूंद बना लेता है, और वही बूंद मेघा बरसता है, बरसो रे मेघा मेघा। ठीक है, तो कंडेंसेशन क्या बोलते हैं, गैस से आपका लिक्विड में जाना और लिक्विड से गैस में जाना, इवापोरेशन। सेपरेटिंग ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, अगर वैसा चीज जो पानी में ना घोरे, इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, कीचड़, कीचड़ अगर पानी में डाल दिया जाए तो कीचड़ और पानी को मिला दिया जाए, कीचड़ तो बढ़िया से घुलेगा नहीं। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको कैसे अलग करेंगे, अघुलनशील ठोस को द्रव से अलग करना, डिकेंटेशन। एक टॉपिक ही गायब कर दिया गया है, सेडिमेंटेशन का। चलिए हम बता देते हैं, सेडिमेंटेशन, 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 सेडिमेंटेशन क्या होता है, चलिए हम आते हैं इसके बारे में। जैसे कीचड़ को घोल दिए, हम छोड़ दिए, सेडिमेंट मतलब उसका जो भारी भारी पार्टिकल है उसको जमने छोड़ दिए, नीचे आके तलहट्टी पर बैठने के लिए छोड़ दिए। सिंपली आप सोचिए, सिंपली सोचिए, घर में पतइये जब होता है चूना, तो चूना को घोल देते हैं, पोचाड़ा करते हैं, तब तक तो ठीक है। जैसे खाना खाने के लिए जाता है कारीगर और 1-2 घंटा के लिए जब छोड़ देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि चूना पूरा नीचे बैठ गया और पानी ऊपर आ गया है। सत्तू को घोल देते हैं, नहीं पीते हैं, तो कुछ देर बाद पानी ऊपर आ जाएगा, सत्तू नीचे बैठ जाएगा। इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जहां वाटर फिल्ट्रेशन होता है ना नगर पालिका में,
नगर पालिका जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या तो गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल हो या तो फिर अर्बन रूरल जो भी गवर्नमेंट हो, तो वो क्या करता है ना, जहाँ पानी फिल्टर करके भेजता है, सबसे पहला प्रोसेस को वो क्या इस्तेमाल करता है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन करता है, पानी में जो गंदगी है उसको छोड़ दिया बैठने के लिए, ठीक है। चलिए अब क्या है, इंसोल्यूबल सॉलिड। सॉलिड तो घुलेगा नहीं, पानी में बैठ जाएगा। अब वही पानी को हम क्या करेंगे, धीरे से उड़ेल लेंगे, धीरे से उड़ेल लेंगे, बिना हिलाए डुलाए डिस्टर्ब किए, उसी को बोलते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन, डिकेंटेशन द प्रोसेस ऑफ केयरफुली पॉरिंग। पॉरिंग मतलब होता है उड़ेलना, ऑफ आउट ए लिक्विड वाइल लीविंग द हैवियर पार्टिकल। जो भारी भारी पार्टिकल्स है उसको हम छोड़ देंगे, जो हल्का पार्टिकल है उसको हम उड़ेल लेंगे, पानी को आराम से उड़ेल लेंगे, उसी को डिकेंटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, पावरिंग क्लियर वाटर फ्रॉम कंटेनर आफ्टर अलाउिंग मड टू सेटल। जब कचरा बैठ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको उड़ेल लेते हैं। दूसरा, लोडिंग। लोडिंग एक क्या होता है ना, लोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, चलिए लोडिंग, जब हम कुआं में पानी, जब बरसात के दिन में गंदा हो जाता है मेरे दोस्त, तो हम क्या करते हैं, चूना डाल देते हैं, पानी को साफ कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है, बैक्टीरिया को वो मार देता है। लेकिन अगर बहुत ही लाइट पार्टिकल जो पानी के अंदर, पानी के बीचों बीच हल्का हल्का तैरते रहता है, जो घर में आजकल फिल्टर लगाता है कैंट एक्वागार्ड, वो क्या करता है, हल्का से हल्का भी पार्टिकल को वो छाट करके बाहर निकाल देता है, मिनरल्स को भी छाट करके बाहर निकाल देता है। तो घर में जब हमको शुद्धिकरण करना है पानी का, और कुछ मेथड केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है, तो पानी को क्या कीजिए, सीधा बॉयल कीजिए और छान करके पी जाइए। अगर बॉयल नहीं करना है तो क्या कीजिए, उसमें अगर कचरा बैठ गया है, कचरा है पानी में, तो पोटास अलम, फिटकिरी, फिटकिरी को लाइए, वो फाइन से फाइन पार्टिकल को बैठा देगा, इसी को लोडिंग बोलते हैं। पोटास अलम जो फिटकिरी होता है, ये क्या करता है ना, जब पानी में डालते हैं तो ये घुलता है और हल्का हल्का जो पार्टिकल उस पर बैठ जाता है, फिर उसको भारी बना देता है और नीचे जाके बैठ जाता है, पानी आपका एकदम क्लीन हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए सबस्टांस लाइक अलम, अलम मतलब होता है फिटकरी। चलिए फिल्ट्रेशन, अब क्या करते हैं, छानते हैं। हम लोग किसी को छान के अलग कब करते हैं, इनसोल्यूबल जो घुलता नहीं है पानी में, उसको फिल्टर पेपर या तो फिल्टर या छन्नी से हम छान लेते हैं। कलेक्ट आफ्टर फिल्टर, दिस कॉल्ड फिल्टर। सेपरेटिंग टी लीव्स यूजिंग स्ट्रेनर, मतलब छन्नी के द्वारा। चलिए अब क्या है, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा टॉपिक बचा है, सेपरेटिंग ऑफ इमिसिएबल लिक्विड। अमिश्रीय द्रवों का पृथक्करण कैसे करते हैं। जैसे पानी में तेल मिल गया तो कैसे अलग करेंगे, पानी में तेल मिल गया, तेल तो हल्का होता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है, उसको हम कैसे अलग करेंगे, चलिए हम देखते हैं उसको कैसे अलग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसको ऐसे जो फनल होता है उसमें हम उसको डाल देंगे, तो अगर पानी यहां तक है तो उसके ऊपर जो तेल होगा, तो यहां तक ऊपर में तेल होगा। अब यहां से ये पानी बाहर आएगा, सॉरी ये छन्नी है आपका, छन्नी तो बहुत खराब हम बनाएंगे, ये छन्नी है, ये आपका पानी है, पानी के ऊपर आपका तेल जमा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पानी को फिर से निकाल देंगे। तो पानी जैसे यहां आएगा तो पानी यहां जैसे बचेगा, और जैसे तेल यहां पे आ जाएगा, तेल हम इसको रोक के निकाल लेंगे। तो फनल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, जो दो चीज पानी में आपस में ना मिले। सेंट्रीफ्यूगेशन, ए प्रोसेस दैट यूज रैपिड स्पिनिंग ऑफ सेपरेट मिक्सचर बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंस। अगर दो चीज आपस में मिला है, अलग अलग डेंसिटी है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से उसको अलग कर सकते हैं। आपको यहाँ एक बेहतरीन आपको जानकारी बता दें कि हम जो ब्लड चेक कराते हैं कोई बीमारी में,
तो जो जांच घर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है उसके पास, हमारे बॉडी से खून ले करके वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल देता है ट्यूब में, और बहुत तेजी से घुमा देता है, उससे क्या होता है, प्लाज्मा अलग हो जाता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम, सीरम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अलग हो जाता है रेड ब्लड सेल। एग्जाम्पल, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध से मक्खन निकालना। आजकल जो इतना घी आ रहा है, क्या हाथ से मम्मी ऐसे ऐसे करके घी निकाला जा रहा है, मशीन से, सेंट्रीफ्यूगल मशीन बहुत तेजी से चला देता है। आजकल तो लोग घर में इतना सियाना हो गया है कि वो घर में छाली जमा करके थोड़ा सा पानी मिला करके घोल करके और मिक्सर में डाल करके घुमा दिया जाता है, बस उसका बटर ऊपर आ गया, बस पका के घी निकाल लेता है ना। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो का हम अंत करते हैं और दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी समस्या है कमेंट आप करके हमको बता सकते हैं, और पर्सनली भी आप हमको बता सकते हैं जो भी समस्या है, जिनके पास हमारा से जुड़ा हुआ कॉन्टैक्ट है, हम उनसे मिल, आप हमको बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको हम जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे, और आप हमसे जुड़े रहिए और इसको देखते रहिए, है ना। जहाँ कोई कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कहीं एरर है, तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।